आतंक के आकाओं, आतंक के जन्मदाताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका में लिखी जाएगी इनके खात्मे की इबारत। इस शुभ काम की शुरुआत बस होने वाली है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में फैले आतंक को कुचलने का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी होंगे। इसी बैठक में दहशतगर्दी और चीन की दादागिरी पर प्रहार का प्लान दुनिया के सामने रखा जाएगा। क्वाड देशों की इस बैठक पर चीन से लेकर पाकिस्तान से लेकर तालिबान के हर नेता की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर बीजिंग सरकार टकटकी लगाए बैठी है, क्योंकि शंघाई 17 सितंबर को दुशांबे में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था। जाहिर है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिंदुस्तान ने जिस अंदाज में आतंकवाद और कट्टरवाद की गठजोड़ से आगाह किया था, उससे चीन भी तिलमिला उठा था, क्योंकि हाल की घटनाक्रम में चीन ने तालिबान के साथ हाथ मिलाया है और पाकिस्तान पर हाथ रखा है। उस चीन के मंसूबे से दुनिया सतर्क हो चुकी है। क्वाड देशों की इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, उससे पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्वाड देशों के समूह में कौन कौन से देश हैं। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक संगठन है। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कारोबारी संघर्ष की वजह से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में 4 देशों का यह संगठन दोबारा सक्रिय हुआ, ताकि चीन पर लगाम लगाई जा सके। बहरहाल, अमेरिका में होने वाली बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है, इस पर भी गौर करना जरूरी है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान और तालिबान से गठजोड़ किया है। लिहाजा चीन की इस बैठक का मुख्य विषय हो सकता है। माना जा रहा है कि क्वाड संगठन की बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। घोषणा पत्र में हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये पर सीधा जवाब दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक चीन के मुद्दे पर इशारों में ही बात की जाती रही है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान के मुद्दे पर भी जोर दिया जाएगा। चीन अपनी वैक्सीन से दुनिया में प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है, लिहाजा चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी को जवाब भी क्वाड की बैठक में तैयार होगा। माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाने की अनुमति मिल सकती है। अगर यह ऐलान होता है तो इससे चीन को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। चीन की वैक्सीन का विकल्प भारत ही बन सकता है। भारत ने पहले ही वैक्सीन के निर्यात का ऐलान भी कर दिया था। माना जा रहा है कि 33 देशों को सबसे पहले मुहैया कराई जाएगी वैक्सीन। ये सभी 33 देश हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्वाड देशों की बैठक में केंद्र में चीन होगा। इसी वजह से चीन क्वाड संगठन का शुरुआत से ही विरोध करता आया है और अब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा और चीन का तालिबान को मान्यता देना, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करना घातक माना जा रहा है। वहीं चीन ऑस्ट्रेलिया पर भी हावी होने की कोशिश में जुटा है। शायद इसी वजह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अहम करार किए हैं। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी और टॉम हॉक मिसाइलों का समझौता किया है। अब अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में चीन पर महाप्रहार की रणनीति तैयार होगी। 24 सितंबर को बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व्हाइट हाउस में पहली बार मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये नेता चीन के खिलाफ अपनी संसाधनों को एकजुट करके एक दूसरे की मदद करने पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, क्वाड संगठन के देश जल्द ही मालाबार में युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। जापान के पास प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास होगा। प्रशांत महासागर का यही इलाका जापान और चीन के तनाव का केंद्र बना हुआ है। हालांकि यहीं पर भारत, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था, जिसका मकसद उन देशों का आत्मविश्वास बढ़ाना था जो अभी भी चीन से सीधी टक्कर लेने से बचते आए हैं। क्वाड देशों की बैठक पर तालिबान की भी गहरी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि अफगान पर तालिबानी कब्जे का मुद्दा भारत उठा सकता है। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति भी तैयार की जाएगी, क्योंकि तालिबान दुनिया के कई आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को ध्यान भी रखेगा भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।